नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक मापी यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि बहुत ही एक्यूरेट हम इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक, अब मेजरमेंट तो हम बहुत सारी चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे रूलर हो गया, ठीक है, और स्टील रूल हो गया, मेजरिंग टेप हो गया। ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट दे आर नॉट प्रिसाइज, मतलब वो प्रिसाइज नहीं है। हमें और सबसे छोटी से छोटी इकाई में अगर हमें मेजरमेंट करना है तब इनका हम इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर का, माइक्रोमीटर का, एक्सेट्रा। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेड साइज का आता है, जिससे कि हम केवल उतने ही साइज का ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ज़्यादा अगर बिग साइज का ऑब्जेक्ट है तब फिर हम वहाँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे हम दशमलव के बाद 2 अंक तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक हम क्या मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने के लिए सबसे पहला, वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज्ड टू मेजर डायमीटर थिकनेस वेरी एक्यूरेटली। यहाँ पे एक वर्ड आता है वेरी एक्यूरेटली, यानी हम इससे बहुत ही एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्रीज की मांग क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है शेप और साइज और लुक यानी उसका सरफेस रफनेस, ये 3 चीजें ज्यादा देखी जाती है। अगर मेजरमेंट सही हुआ, साइज नहीं सही हुआ, शेप नहीं सही हुआ, तो वो क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी वो नॉट फिट फॉर यूज हो जाता है। तो उस केस में हमें कोई भी चीज जो है बहुत ही एक्यूरेटली बनानी पड़ती है, और उस एक्यूरेटली बनाने के लिए अगर हम उसका मेजरमेंट सही नहीं करेंगे तो हमारा सारा बना बनाया बेकार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट जो है वो बहुत ही एक्यूरेटली देना होगा। ठीक, ऐसे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो डायमीटर और थिकनेस, किसी भी बॉल जॉब का डाया जो है कितना डायमीटर का वो जॉब है, और थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में ये आप या दिखाया गया है, जैसे कि ऊपर 2 जॉ हैं और नीचे 2 जॉ हैं, तो ये इनसाइड, इसे कहते हैं इनसाइड जॉ और इसे कहते हैं आउटसाइड जॉ। इस पे 2 स्केल्स बने होते हैं, एक मेन स्केल जो इसकी की मेन बॉडी फ्रेम जो है उस पे ग्रेजुएशंस बने होते हैं, उसे कहते हैं मेन स्केल, और एक जो उस मेन स्केल पे स्लाइड करता है उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। इस पे स्लाइडिंग जो स्केल है उस पे एक नट लगा होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रू नट, जिससे लॉकिंग स्क्रू, जिससे कि हम इस मूवेबल जॉ को लॉक कर सकें। इस मेन फ्रेम के पीछे एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि इसके साथ, इसकी खुलने के साथ ही वो भी बाहर की तरफ निकलती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं डेप्थ गेज। और ये मेन स्केल, ये इस पे ग्रेजुएशन जो कटे बने होते हैं वो वर्नियर स्केल, और ये इसकी बॉडी, मेन बॉडी, ये एक्चुअली बना होता है निकल क्रोम स्टील का, जो कि इसे बहुत ही, जिसका स्ट्रेंथ जो है बहुत ही अच्छा होता है, और उस निकल क्रोम का बनाने का इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये जल्दी वियर ना हो, घिसे ना, और हीट रेजिस्टेंट हो, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने के साथ जो इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जिससे कि जो हमारा मेजरमेंट हो वो गड़बड़ आए। इसलिए हम ये निकल क्रोम का लेते हैं, इसको बनाने का इस्तेमाल करते हैं। और अब आगे, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो इसके ऊपर वाले जॉ है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इनसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए।
यहाँ पे यूज द इनसाइड जॉ ऑफ द कैलिपर कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका हम लोग इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट जो बड़ा वाला जो है उससे हम आउटसाइड डायमीटर को मेजर करते हैं। और हमने बताया कि पीछे की तरफ एक जब हम जॉ को खोलते हैं तो एक स्ट्रिप बाहर की तरफ निकलती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए। अब हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, सिंपल है, बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशंस है, बस सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम और एक छोटा सा कैलकुलेशन से इसका हम इससे हम रीडिंग निकाल लेते हैं एक्यूरेटली। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रीड द जीरो पोजीशन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल टू गेट द रफ रीडिंग। अगर हमें रफ रीडिंग चाहिए, जैसा कि हम लोग सिंपल रूल्स का इस्तेमाल करके जो हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जहां वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करेगा ऊपर के किसी ग्रेजुएशन से, उतनी उसकी रफ रीडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 18 इसकी रफ रीडिंग है, 18 मान लीजिए mm में है तो 18 mm इसकी रफ रीडिंग हो गई जॉ की ओपनिंग की। लेकिन अगर हम इसी को दशमलव के 2 अंक के बाद तक एक्यूरेसी चाहिए, तब फिर हमें इसमें आगे वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। रफ, जैसे कि हमने बताया रफ रीडिंग 18 mm, ये हमने बता दिया है पहले ही। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन टाइप का है कि भाई इस रीडिंग, ये जो अरेंजमेंट है यानी रीडिंग है, सॉरी अरेंजमेंट है, उसमें आपको रीडिंग बतानी है कि कितनी वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग हो रही है। ठीक, तो इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पहले बता दूं कि ऑप्शन जो ई है वो सही है। और वो सही कैसे है इसको मैं अभी दिखाता हूँ। रीड द, भाई सेम प्रोसीजर की, रीड द जीरो पोजीशन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो जीरो स्केल का वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है 36 पे, ये 3 है, तो अगर हम mm की बात करें तो ये 30 mm हो गया, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36 आ रहा है। तो 36 तो उसके वो हो गया रफ रीडिंग, लेकिन दशमलव के बाद क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। तो 3.6 जैसे ये है, हम यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसलिए 3.6 है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम 36 mm बोले हैं, ठीक, तो 36 mm। अब उसके बाद आगे का क्या है, तो जो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन मेन स्केल के ग्रेजुएशन पे एकदम एक्यूरेटली कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन पे एकदम एक्यूरेट लगेगा नहीं कि वहां से बीच से अलग है कुछ, तो उस लाइन को हम इस पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 7 वाली लाइन जो है वो सही है, एकदम कोइंसाइड कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3.67 सेंटीमीटर, ये प्लस माइनस जो वो है वो उसका वेरिएंस हमने ले रखे हैं ये इस सवाल के रूप में, तो इसलिए इसका एक्यूरेट जो वो करेंगे तो 36.7 mm 70 mm हम कर लेंगे, 36.70 mm। ओके, ठीक है, थैंक यू।